हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मटेरियल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज मैं आप सभी के लिए जो हमारी कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है संचयन भाग ए हिंदी द्वितीय भाषा, जिसका जो सेकंड पार्ट है स्मृति, जिसको श्री राम शर्मा ने लिखा है और जिसकी कहानी में उन्होंने अपने बचपन की याद के ऊपर उन्होंने इस कहानी को लिखा था कि किस प्रकार बचपन में वो बहुत ज़्यादा शरारती थे और उसके आधार पर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आइए आज मैं आपको इस कहानी के संपूर्ण जो पाठ के प्रश्न उत्तर हैं उनको विस्तृत वर्णन करूंगी उनका। तो आइए, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि उन्हें डर था कि उनके जो भाई थे उन्हें अगर वो घर पर समय से नहीं पहुँचे तो वो उन्हें खूब डांटेंगे और उन्हें मारेंगे। तो भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था और उन्हें इसी बात का डर था सबसे ज़्यादा कि बड़े भाई झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे कि तुम रास्ते में क्यों इतना लेट हो गए और हमें मार पड़ेगी। इसलिए वो घर जाने में डरने लगे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं के ठेला क्यों फेंकती थी। तो जब बच्चे वहाँ पर सब पढ़ने जाते थे मक्खनपुर में, वहाँ पे बच्चों की पूरी टोली होती थी, पूरा का पूरा ग्रुप होता था और वो जाते समय रास्ते में जो कुआं आता था उसमें ठेला क्यों फेंकते थे, वो पत्थर थे वो क्यों फेंकते थे। तो लेखक के गाँव में मक्खनपुर जाने वाले राह से 36 फीट करीब एक गहरा कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने वाले बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ठेले फेंकती थी ताकि सांप है वो गुस्सा होकर, वो क्रोधित होकर फुफारे मारे और बच्चे उसकी जो फुकार होती हैं वो सुनना चाहते थे। इसलिए सारे बच्चे कुएं में अक्सर ठेला को फेंकते थे। सांप के फुकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, यह बात किस बात का स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा के बारे में स्पष्ट करता है कि पता नहीं सांप ने फुफार मारी या नहीं मारी, उसे वो लगा या नहीं लगा। तो इससे लेखक के मन की जो मनोदशा है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा के बारे में पता चलता है। जैसे लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ठेला फेंका, उसकी ज़रूरी चिट्ठियां थी जो उसके भाई ने उसे जाकर पोस्ट करने के लिए दी थी, लेकिन वो चिट्ठी थी उसकी टोपी से आकर नीचे कुएं के अंदर गिर गई और कुएं में जैसे उसने उन चिट्ठियों को गिरते देखा, लेखक एकदम हैरान, भौचक्का होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड होना, तो वो उसे देखता रह गया और उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वो भूल गया कि सांप का ठेला लगा या नहीं लगा, या फिर फुसकाया या नहीं फुसकाया, मतलब उसने फुफार मारी या नहीं मारी, वो सब भूल गया और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चिट्ठियों की तरफ था जो कुएं में जा गिरी थी। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया, ऐसी वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से लेखक ने डिसाइड किया कि मुझे वो चिट्ठियां हैं कुएं से बाहर निकालनी हैं। उसने सांप का डर भी नहीं लगा उसे और वो चाहता था कि मैं इन चिट्ठियों को वापस हासिल करूं। तो वो कौन से कारण थे। लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण, लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। अगर वो घर जाता तो उसके भाई उससे पूछते और वो उससे झूठ नहीं बोल पाते। और दूसरा कारण, चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। जब उसके बड़े भाई ने उसको कोई काम दिया था तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनको उस काम को पूरा करें। लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था, मतलब उन्हें डर था कि भाई कहीं गुस्सा होकर मुझे मार ना लगाएं। वह सांप का मारना बाएं हाथ का काम समझता था। लेखक अक्सर ये सब काम करके बहुत खुश होता था और उन्हें लगा कि मैं तो उसको बहुत जल्दी मार दूंगा, जिससे उसे चिट्ठियों को कुएं में से उठाना बहुत आसान लग रहा था। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई। युक्तियाँ होती हैं योजनाएं, क्या क्या प्लान अपनाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जब सांप का ध्यान बटाने की कोशिश, मतलब भटकाने की कोशिश वो कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारे जो प्लान थे वो अपनाए थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मुट्ठी भर मिट्टी फेंक कर सांप के ऊपर उन्होंने क्या किया था, मिट्टी लेकर फेंकी ताकि उसका ध्यान है मिट्टी की तरफ जाए और उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने युक्ति अपनाई थी, उनके हाथ का प्रहार करने की बजाय उन्होंने उसी
तरह डंडा बढ़ा दिया ताकि जो सांप का सारा जहर है वो उस डंडे के ऊपर उगल दिया जाए और वो आराम से चिट्ठियों को उठा ले। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने के संबंधित साहिक वर्ण अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण आपको सार आपको बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने खुद के शब्दों में भी लिख सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने कुएं से चिट्ठियाँ निकालने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने, उनके जो दूसरे भाई थे जो बाहर कुएं के वेट कर रहे थे, कैसे वो कुएं के अंदर आया, तो आप पूरा संपूर्ण उसका वर्णन कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। कुएं में चिट्ठियाँ गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने रोना वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन था? उसने अपनी और छोटे भाई के 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। एक छोर से डंडा बांधकर कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे से कुएं के डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सारे लेखक कुएं में उतर गए और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटककर सांप को देखने लगा। सांप भी फन फैलाकर लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी सिरकाई और सांप का ध्यान था वो बट गया था। वह मिट्टी सांप के मुंह पर जा गिरी थी। इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया। प्रहार होता है हमला करना। उसने अपनी शक्ति का प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 बार जगह जगह विश्वमन कर दिया और लेखक का साहस था वो बढ़ गया। उसे चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया, डंडे से लिपट गया और इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया। ठीक है, यह देखकर लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियां उठाकर धोती में बांध दी, जिससे उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप की दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और अब लेखक ने डंडा खींच लिया और लेखक मौका देकर जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। तो यहाँ पे संपूर्ण जो क्रम के अनुसार बताया गया कि किस प्रकार से जो लेखक ने कुएं में जाकर चिट्ठियों को उठाकर वो बाहर लेकर आए। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के बारे में आपको पता चलता है। जो बालक जीवन होता है, बच्चों का जो बचपन होता है, उसमें हम कैसी कैसी शरारतें करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है? बालक प्राय शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में बहुत मज़ा आता है। यदि उनकी छेड़छाड़ में कोई हलचल होती है तो वो बहुत मज़ा लेते हैं। सांप का व्यर्थ में ही फफराते देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। बालकों की प्रवृत्ति में स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वो झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते थे और मन को आनंदित करते थे। वो आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम को तोड़ना खूब आनंद आता है। तो हर एक बालक की बचपन की अपनी अलग अलग स्मृतियाँ होती हैं जिन्हें वो अक्सर याद करता है, क्योंकि हर बालक जो बचपन में शरारतें करते हैं और कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो हमें अक्सर पूरे जीवन आजीवन के लिए याद रहती हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ में हमें क्लियरली बताया गया था कि उनका अनुमान था कि वो जाकर कुएं में उस डंडे से सांप को मार देगा और वो चिट्ठियों को लेकर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो इतनी कम जगह में डंडा कैसे घुमाएगा और कैसे सांप को मारेगा। तो वो ऐसी सिचुएशन में उनका जो डिसीजन था, उनका जो निर्णय था, वो गलत भी हो सकता था, है ना। तो मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजना तो बनाता है, किंतु सामाजिक और समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो उनको बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार उनका जो प्लान होता है वो ऐसे कैसे धरा का धरा रह जाता है और सिचुएशन कुछ और हो जाती है। यह देखकर इस पाठ के लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां उठा लूंगा, परंतु कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा यहाँ तो डंडा चलाया नहीं जा सकता। जब उस सांप ने फन फैलाए और अपनी प्रतीक्षा करके मतलब पाया कि सांप ने मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। जब उसने कोशिश की और देखा कुएं में जाकर की जगह बहुत कम है और सांप ने जिस प्रकार से फन उठाए वो बैठा था, तो लेखक को लग रहा था कि शायद जो मेरा जो निर्णय था वो गलत है।
फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जो फल है वो किसी और की शक्ति पर निर्भर करता है। तो आपको इस पाठ में ये जो पंक्ति दी गई है इसका आपको वर्णन करना है। इसमें कवि क्या लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय किया था, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई थी। उसे लगा कि कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना काम नहीं, परिणाम तो प्रभु इच्छा पर है, मतलब जो भगवान चाहेंगे वो तो वही होगा। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कुएं में वो घुस गया। उसने ये नहीं सोचा कि आगे जाकर इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। वो बिना सोचे समझे कुएं के अंदर प्रवेश कर गया। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट से रिलेटेड मैंने कुछ और प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिन्हें देखकर आपको, जिन्हें पढ़ने से आपको इस पार्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इन प्रश्न उत्तर को भी पढ़ें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी जवाब आपको देने में किसी भी प्रकार की आपको संकोच ना हो। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप इस पाठ को कंप्लीट रूप से आप स्टडी करें। और अगर आपको पाठ का सार देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मैं आपके लिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन का पूरा पाठ का सार और प्रश्नों के उत्तर लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा लेसन है वो मेरे द्वारा बताए गया पाठ की वीडियो जो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।